तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं नंबर 3 के। जीसीडी के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, जीसीडी ऑफ टू नंबर कैसे निकालते हैं, ए एंड बी। यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी आपने किया था जीसीडी निकालने के लिए, और उसके बाद आपने ये भी किया था कि डी जो है उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में फॉर सम एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू जेड, फॉर सम एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू जेड। ये हम कर चुके हैं जहाँ पे हमने जब जीसीडी डिफाइन किया था। तो उसके बाद जो है हमारे पास रिजल्ट है ए लीनियर, जो है आपके पास इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन ax plus by equal to c has a solution, if and only if the GCD of a comma b डिवाइड करता है c को। इनकी ये जो इक्वेशन है ax plus by equal to c, इसके पास सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ, इन दोनों का GCD जो है डिवाइड करेगा c को। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। तो प्रूफ करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट ax plus by equal to c, ठीक है। इसके पास सॉल्यूशन है, दिस हैज ए सॉल्यूशन, से x0 y0, जो है इसके पास सॉल्यूशन है। तो इट विल बी सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करेगा ax0 प्लस by0 इक्वल टू c। उसके बाद लेट्स अज्यूम दैट d जो है आपका GCD ऑफ a कॉमा b है। तो मुझे क्या शो करना है कि जो GCD है वो डिवाइड करेगा c को। ये हमें शो करना है कि इनका जो GCD है a कॉमा b का, वो मैंने मान लिया d, तो मुझे शो करना है कि d जो है वो c को डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ सिंस d जो है GCD है a कॉमा b का, d इज द GCD ऑफ a कॉमा b, तो d डिवाइड करेगा a को, डिवाइड करेगा एंड d डिवाइड करेगा b को। नाउ d डिवाइड करता है a को, so I can write a in the form of d into t for some t belonging to z, for some t belonging to z. Similarly, I can write b is equal to d into some s for some s belonging to, z। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन का और a का b का। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन 1 एंड यू कैन राइट 2 बाय 1 एंड 2, सो a की वैल्यू जो है d इंटू टी है, सो d इंटू टी, और यहाँ से x0 प्लस b की वैल्यू है ds इंटू y0 इक्वल टू c। तो आई कैन टेक d कॉमन, d x0 प्लस s y0 इक्वल टू c। तो मैं लिख सकता हूँ d इंटू, इसको मैं मान लेता हूँ सम से t डैश, ये भी आपका इंटीजर होगा क्योंकि x ये जो है वो भी आपका इंटीजर है, और x y जो होंगे वो भी आपके इंटीजर होंगे। तो इट विल बी सम एलिमेंट t डैश एंड दैट विल बी टू c। देयरफॉर यानी c को हमने लिखा d इंटू टी डैश की टर्म में फॉर सम t डैश बिलोंगिंग टू z। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो d है वो आपका डिवाइड करता है c को, दैट इज द GCD ऑफ a एंड b डिवाइड करेगा c। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। कन्वर्सली लेट्स अज्यूम दैट, मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो आपका GCD है, GCD ऑफ a कॉमा b जो है वो आपका d है, एंड d जो है डिवाइड करता है c को, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो मुझे क्या शो करना है कि जो आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज ए सॉल्यूशन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब हम किसका यूज करेंगे, सिंस d जो है आपका GCD है a कॉमा b का, इसका भी हम यूज करेंगे एंड इसका भी, दोनों का हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स यूज दिस फैक्ट, सिंस d डिवाइड करता है d डिवाइड करता है c को, तो c कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ d इनटू समथिंग k एंड फॉर सम k बिलोंगिंग टू z। आल्सो जो आपका d है वो आपका किसके इक्वल है, GCD ऑफ a कॉमा b के इक्वल है, GCD ऑफ a कॉमा b। नाउ बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये हमने किया था, बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम d can be written in the form of ax plus by for some x and y belonging to z, for some x
मान लीजिए x1 मान लीजिए y1 मान लीजिए, फॉर सम x1 y1 बिलोंगिंग टू z बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों का हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। उसके बाद ये अगर मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 3, तो मैंने मान लिया इक्वेशन 3 एंड इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 4। नाउ सिंस डी जो है आपका इस फॉर्म में आया है और यहाँ पे इक्वेशन 3 से डी को अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा सी मिल जाएगा। सो इक्वेशन 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाई के। सो के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 4 को, तो मेरे को क्या मिलेगा, डी इंटू के इज इक्वल टू ए x1 एंड के प्लस बी y1 इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई किया हमने, तो डी इंटू के इज सी, तो सी इज इक्वल टू ए, और इसको हम मान लेते हैं से x0 प्लस बी इंटू से y0। तो x0 जो हो गया आपका वो हो गया आपका x1 इंटू के एंड y0 जो है वो आपका हो गया y1 इंटू के। ये भी आपका इंटीजर है और ये x1 y1 ये भी आपके इंटीजर थे, तो इट विल बी एन इंटीजर क्वांटिटी। तो x0 ये आपका जो बिलोंग करेगा z में बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर c को हमने लिख दिया है, देयरफॉर a x0 प्लस b y0 इक्वल टू c फॉर सम x0 एंड y0 बिलोंगिंग टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन इक्वेशन थी, thus the equation ax plus by equal to c has a solution, क्या है कि ax plus by equal to c, ये आपके पास इक्वेशन है, तो इसके पास सॉल्यूशन होगा। दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द जीसीडी ऑफ a, b डिवाइड करेगा c को, इफ एंड ओनली इफ है। फॉर एग्जाम्पल 18 इक्वल टू 49x प्लस 7y। ठीक है, तो क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द x एंड y इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 49, b की वैल्यू है जो है 7 है, c की वैल्यू है 18। तो जीसीडी ऑफ a, b वो आपके पास कितना हो जाएगा, व्हाट इज द जीसीडी, 7। ठीक है, तो 7, क्या 7 जो है वो डिवाइड करता है c को, नहीं करता है, तो 7 डज नॉट डिवाइड 18, मतलब इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन 49x plus 7y equal to 18 has no solution, has no solution। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स a की वैल्यू आपके पास है 172x, b की वैल्यू है 20y एंड हमारे पास है 100। तो हमें फाइंड आउट करना है कि whether the solution exists, find the value of x and y if solution exists। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, a की वैल्यू आपके पास है 172, b की वैल्यू है 20, c की वैल्यू है आपके पास 100। जीसीडी ऑफ a, b हमें फाइंड आउट करना है पहले। अब क्या आएगा वो पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो जीसीडी जो आएगा क्या वो डिवाइड करेगा 100 को, तो डिवाइड करेगा c को। अगर डिवाइड करता है तो इसके पास सॉल्यूशन है, इफ डिवाइड देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, if does not divide c then solution does not exist। तो हम जीसीडी निकालते हैं बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। 20 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 पे जाएगा एंड रिमाइंडर आपका बचेगा 12। अब 12 जो है आपका नॉन जीरो है, तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका a बन जाएगा, ये आपका b बन जाएगा। 12 से हम अब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 एंड रिमाइंडर जो आएगा आपका 8 आएगा, सिंस 8 इज नॉन जीरो। सो 12 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 4, 4 इज नॉन जीरो। फिर उसके बाद 8 जो है आपका वो a बन जाएगा, 8 इक्वल टू, और ये आपका b जो है 4 बन जाएगा। सो दिस इंटू 2 प्लस 0, सो 0 आपका जो है आपका यहाँ पे आपका स्टॉप हो गया। उसके बाद अगर तो जीसीडी जो होता है आपका ये हो जाता है, तो जीसीडी ऑफ a, b इज सेम एज जीसीडी ऑफ b, c। तो यहाँ से अगर जीसीडी ऑफ 172 इज विद 20 इज सेम एज द जीसीडी ऑफ, ये आपका रिजल्ट आपको पता ही है। जीसीडी ऑफ अगर a को हम लिखते हैं
बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, देन जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, जीसीडी ऑफ ए विद बी इज सेम एज द जीसीडी ऑफ बी विद आर. By using that result, ये आपका GCD of 172 is same as 20 and GCD of 172 with 20 is same as 20 with GCD of 20 with 12 and 20 with 12 इसका GCD जो होगा वो आपका हो जाएगा GCD of 12 with 88 and GCD of 12 with 8 is same as GCD of 8 with 4 and GCD of 8 with 4 is same as the GCD of 4 with 0. So it will be the GCD will be 4 itself because GCD of A with 0 is modulus of A if A is non-zero and GCD of 0 0 is not defined. ये आपको पता है. तो अब आपके पास आ गया GCD. GCD की वैल्यू आई हमारे पास 4. तो GCD जो है अब कितनी वैल्यू आ गई है? GCD की वैल्यू आ गई है 4. D is 4 एंड 4 जो है आपका डिवाइड करता है क्या C को? C जो है वो आपका 100 है. यस, डिवाइड करता है. Therefore the equation जो 17x plus 172x plus 20y equal to 100 has a solution. तो इसके पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. तो वो कैसे करेंगे? हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हमें पता है कि डी को हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई की फॉर्म में. तो पहला काम आपको डी को हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई की फॉर्म में. 4 है तो 4 को हम लिखेंगे 12 माइनस का 18 8 इंटू 1. अब 8 की वैल्यू का हम यूज करेंगे. 12 माइनस 8 8 की वैल्यू कितनी होगी? 20 माइनस 12 इंटू 1. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 माइनस 12 इंटू 1. 8 की वैल्यू होगी दिस माइनस दिस एंड बाहर कितना है 1 है. सो इट विल बी 12 माइनस 20 इंटू 1 फिर माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 1. तो ये आपका हो जाएगा 1 टाइम यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे तो 2 टाइम हो जाएगा माइनस का 20 इंटू 1. उसके बाद हमें लिखना है 12 को. तो 12 को हम लिख सकते हैं 172 माइनस का 20 इंटू 8 एंड बाहर आपका मल्टीप्लाई है 2 के साथ माइनस का 20 इंटू 1. तो ये आपका हो जाएगा 172 इंटू 2 एंड ये आपका माइनस का 20 इंटू 16 और बाहर माइनस का 20 इंटू 1 है. तो इसको हम लिख सकते हैं 172 इंटू 2 एंड माइनस का 20 इंटू 70. देयरफॉर जो आपका GCD है आपका D की वैल्यू आपकी 4 है. उसको हमने लिख दिया है 172 इंटू 2 एंड प्लस 20 इंटू माइनस का 70 यानी कि आपका ax प्लस by. ये आपका 172 इंटू 2 प्लस 20 इंटू माइनस का 17 ये आपको कितना है 4 है. तो ये हमने लिखा D को इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू D. D को हमने लिखा ax प्लस by की फॉर्म में. ये हमने ऐसे लिख दिया. तो अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 से. तो 25 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को तो हमारे पास क्या मिलेगा 100 यहाँ पे मिल जाएगा 20 माइनस 17 इंटू 25 एंड ये आपका हो जाएगा 172 इंटू 2 इंटू 25. तो ये आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा. ठीक है. तो ये आपका जो जाएगा x0 इज 50 एंड y0 ये जो भी आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 70 इंटू 25. तो दैट will be the solution of the equation 172x plus 20y equal to 100. उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन इफ अगर D जो है आपका GCD है A, B का then the GCD of A by D, B by D जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा. तो प्रूफ इज वेरी सिंपल. सॉल्यूशन नाउ सिंस D जो है आपका GCD है A, B का तो D जो है आपका GCD है A, B का. देयरफॉर बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम there exists some x and y belonging to Z such that D can be written in the form of ax plus by. ये हम देख सकते हैं. तो हमें क्या करना है a by d की फॉर्म में चाहिए हमें GCD. तो इसको मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर देता हूँ D से. तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी a by d x plus b by d into y. तो ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन. D अगर D जो है GCD के ऑफ a, b के इक्वल है देन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम आई कैन राइट इन दिस फॉर्म x एंड y यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है
तो इसका मतलब डी से डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर इक्वेशन 2 हैज सॉल्यूशन, इक्वेशन 2 हैज ए सॉल्यूशन। तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है देयरफॉर जो अभी हमने रिजल्ट किया था, तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी यानी कि जीसीडी ऑफ ए बाई डी विद बी बाई डी डिवाइड करेगा आपका सी को, तो इट विल डिवाइड सी। और सी जो है आपका है 1, तो 1 के जो होंगे पॉजिटिव डिविजर्स जो होते हैं वो आपका केवल 1 ही होता है, देयर 1 ओनली। देयरफॉर द जीसीडी ऑफ ए बाई डी कॉमा बी बाई डी वो आपका हो जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल की ऑफ यहाँ पे हमने लिखा है 16,48, इसका जीसीडी कितना आएगा 16, तो ये आपका डी हो गया, डी इक्वल टू द जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। सो बाय अबव रिजल्ट देन द जीसीडी ऑफ ए बाई डी कॉमा बी बाई डी वो आपका हो जाएगा 1। सो देन द जीसीडी ऑफ ए कितना है 16 अपॉन 16 कॉमा 48 अपॉन 16, that will be 1. Now you can verify, that is the GCD of 1 comma 3 is 1. Yes, it is true. ax plus by equal to c. अगर एक सॉल्यूशन हमारे पास है x0 y0, then the other solution is given by x dash is x0 plus b by d into t and y dash will be equal to y0 माइनस का a by d into t, and t जो है आपका बिलोंग करेगा z। तो अगर एक सॉल्यूशन है हमारे पास, then we can find another solution by this relation। छोटा सा है प्रूफ। हमने मान लिया कि लेट ax plus by equal to c, ax plus by equal to c, ये हमने इक्वेशन 1 मान ली, एंड मैंने मान लिया जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी वो मैंने मान लिया डी के इक्वल है। देन डी जो है वो आपका, क्योंकि जीसीडी जो है ए कॉमा बी का वो डी है, तो डी डिवाइड करेगा ए को एंड डी डिवाइड करेगा बी को। सो आई कैन राइट ए इन द फॉर्म ऑफ डी इंटू आर एंड डी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डी इंटू एस फॉर सम आर एंड एस बिलोंगिंग टू, फॉर सम आर कॉमा एस बिलोंगिंग टू जेड। बाद हम मान लेते हैं कि इसके पास एक सॉल्यूशन है, x0 y0 be the solution of this equation. So let's assume that x0 y0 be the solution of equation ax plus by equal to c. इसके पास एक सॉल्यूशन है, तो अगर ये सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई किसको करेगा, ax0 plus by0 इक्वल टू c, ये हो जाएगा आपका। सेटिस्फाई करेंगे। नाउ मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास एक अदर सॉल्यूशन है जो कि हमने मान लिया x डैश y डैश। नाउ सपोज दैट x डैश कॉमा y डैश दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, बी द अदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 तो ये सॉल्यूशन है, देयरफॉर अगर ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। Therefore, I can write ax dash plus by dash equal to c। ठीक है, अब ये भी c के इक्वल है, ये भी c के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, therefore by equation 3 and 4 ax0 plus by0 will be equal to ax dash plus by dash। So by equation 3 and 4 ax0 plus by0 will be equal to ax dash plus by dash। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, a वाले को एक साइड ले जाते हैं और b वाले को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा ax डैश माइनस का ax0 और इधर से हमें मिलेगा by0 माइनस का by डैश, और आई कैन राइट a इन द फॉर्म ऑफ a इंटू x डैश माइनस x0 इक्वल टू y0 माइनस का y डैश। तो ये हमारे पास मिल गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 नाउ बाय इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 थी आपकी इक्वेशन 2 जो थी वो थी आपकी ये वाली, a इज इक्वल टू डी इंटू आर एंड b इज इक्वल टू डी इंटू एस, ये थी। ओके, नाउ
ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 2। अब ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो इट विल बी डी इंटू आर एक्स डैश माइनस एक्स जीरो, एंड बी की वैल्यू आपके पास है डी इंटू एस वाई जीरो माइनस का वाई डैश। ये आपकी होगी इक्वेशन डबल स्टार। नाउ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी की वैल्यू डी इंटू एस। ओके, तो दिस इम्प्लाइज आर इंटू एक्स डैश माइनस का एक्स जीरो इज इक्वल टू एस इंटू वाई जीरो माइनस का वाई डैश। तो फ्रॉम दिस आई कैन से डैट जो आपका s होगा वो डिवाइड करेगा r। d जो है हमने लिखा है इस फॉर्म में लिखा है d इंटू आर, एंड b को हमने लिखा है d इंटू एस। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर था इनके बीच में d था, अगर d को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से तो जो r और s जो है उनका जो GCD है वो आपका 1 हो जाता है। यहाँ पे GCD ऑफ r एंड s इज 1। तो यहाँ पे ये भी आपके पास रिजल्ट होता है कि अगर a डिवाइड करता है b इंटू सी को एंड GCD ऑफ a विद b इज 1, देन a जो है डिवाइड करेगा c को। ये आपका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का GCD जो है वो 1 हो जाएगा। GCD ऑफ r एंड s इज 1। तो ये आपका जो s है वो आपका डिवाइड करेगा किसको, वो डिवाइड करेगा x डैश माइनस एक्स जीरो। तो इट विल डिवाइड x डैश माइनस एक्स जीरो। तो आई कैन राइट x डैश इज इक्वल टू x dash minus x0 is s into something element t for some t belonging to z, t belonging to z. So I can write x dash is equal to x0 plus s into t। ये हमने लिख दिया है। Now from equation double star and इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन ट्रिपल स्टार। तो x माइनस x0 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, x डैश माइनस x0 है वो st, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो r इंटू एस टी इज इक्वल टू एस इंटू वाई जीरो माइनस का वाई डैश। अब r को s कॉमन है दोनों से, इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई जीरो माइनस का वाई डैश इज इक्वल टू r इंटू टी। तो वाई डैश जो हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाते हैं तो वाई जीरो प्लस का माइनस का आर टी आ जाएगा, माइनस का आर टी। देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू वाई, आपने लिखा है यहाँ पे a इक्वल टू डी इंटू आर। तो r की वैल्यू हो जाएगी a बाई डी। सो इट विल बी a बाई डी इंटू टी। सो और x डैश की जो वैल्यू है वो है आपके पास s की फॉर्म में है, और s की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी b बाई डी। तो b बाई डी x डैश इज इक्वल टू x जीरो प्लस s की वैल्यू है b बाई डी, b बाई डी इंटू टी। तो ये आपका जो है दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा x। देयरफॉर ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर आपके पास x0 y0 अगर सॉल्यूशन है, if x0 y0 is a solution of the given equation ax plus by equal to c, then another solution is given by x dash is equal to x0 plus b by d into t, and y dash is y0 minus का a by d into t। For example, twice x plus 3y equal to 1, where x0 की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस का 1 है, y0 की वैल्यू जो है 1 है। Be the solution of this equation. Then find the other solution. ये आपको दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये इसका सॉल्यूशन है, चेक कर सकते हैं। x0 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 प्लस 3, y0 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 3 दैट इज 1। तो राइट हैंड साइड में भी 1 है, देयरफॉर दिस इज अ सॉल्यूशन। नाउ ये सॉल्यूशन है, x0 y0 सॉल्यूशन है। तो दूसरा सॉल्यूशन जो होगा हमें मिलेगा x0 प्लस b बाई डी इंटू टी, एंड y डैश जो होगा वो आपका होगा y0 माइनस का a बाई डी इंटू टी। अब यहाँ पे a की वैल्यू है आपके पास 2, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है आपके पास 1, एंड d जो है वो आपका था GCD ऑफ a, b। तो GCD ऑफ a, b जो है वो आपका है 1। तो आई कैन राइट x0 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3, d की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू टी।
तो माइनस का 1 प्लस 3t। तो ये आपके पास इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे y0 है, y0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस का है a की वैल्यू कितनी है 2 एंड d की वैल्यू कितनी है 1 इंटू टी। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 2t एंड t बिलोंगिंग टू z। देयरफॉर ये आपका अलग अलग नहीं होगा, यहाँ पे दोनों सेम होंगे। t की वैल्यू जो यहाँ पे लेंगे वो वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। देयरफॉर एक्स डैश जो है वो आपका हो गया माइनस का 1 प्लस 3t एंड वाई डैश जो हो गया वो आपका हो गया 1 माइनस का 2t। अब आप t की वैल्यू को वेरी करेंगे तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं t की वैल्यू लेता हूँ 0 तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1 और वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। ये तो हमें गिवन था। उसके बाद अगर t की वैल्यू मैं लेता हूँ 1 तो 1 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1 प्लस का 3 दैट इज 2। यहाँ से कितना होगा वाई डैश इज 1 माइनस का 2 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस का 2 दैट इज माइनस का 1। तो देयरफॉर ये आपका दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। अगर चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इक्वेशन थी आपके पास 2x प्लस 3y इज 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू एक्स डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू यहाँ पे वैल्यू है माइनस का 1। तो 4 माइनस का 3 दैट इज 1। सो इट इज आल्सो सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ 2 तो 2 पुट करूँगा तो मेरे पास एक्स डैश की वैल्यू आ गई माइनस का 1 प्लस 6 दैट इज 5। यहाँ से वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस का 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है t की वैल्यू कितनी है 2। तो इट विल बी 1 माइनस का 4 माइनस 3। तो ये भी आपका सोल्यूशन होगा बिकॉज 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 3 कितना आ जाएगा 10 माइनस का 9 दैट इज 1। तो इसके पास इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फाइनाइटली मैनी इसके पास सोल्यूशन आ जाएंगे। इसके पास x जो है वो आपको लिखा है a मॉडलो m1। x इज इक्वल टू a मॉडलो m1 लिखा है हमने, यानी कि m1 से हम डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आपका आएगा वो वैल्यू यहाँ पे होती है। एंड x जो है वो आपका है b मॉडलो m2। b मॉडलो m2 के इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि मॉडलो m1 की फॉर्म में तो x जो होगा वो आपका होगा a प्लस m1 इंटू के टाइप में, फोर सम k1 बिलोंग करेगा z में। सिमिलरली यहाँ से x जो होगा वो आपका होगा b प्लस m2 से मैं मान लेता हूँ k डैश, फोर सम k डैश जो होगा वो आपका बिलोंग करेगा z में। नाउ सिंस बोथ वैल्यू आर इक्वल, तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इनको हम पुट कर सकते हैं a प्लस m1 k इज इक्वल टू b प्लस m2 k डैश। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, m1 वाले को एक साथ ले आते हैं a माइनस का b एंड ये आपका हो जाएगा m1 माइनस का k प्लस m2 इंटू के डैश। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको मैं मान लेता हूँ c। ये आपका हो गया a टाइप से ax प्लस b, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इंटू y। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास कि ये जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन आपके पास x इक्वल टू a मॉडल m1, x इज इक्वल टू b मॉडल m2। दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम इक्वेशन, system 1 has a solution if and only if this equation has a solution, if and only if this equation has a solution। and ये आपकी इसी टाइप की इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, तो जीसीडी ऑफ दिस कॉमा दिस, जीसीडी ऑफ m1 कॉमा m2 वो डिवाइड करेगा इसको a माइनस b को। तो ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट हो गया कि अगर दो इक्वेशन है x इक्वल टू a मॉडलो m1, x इक्वल टू b मॉडलो m2, then this system has a solution if and only if the GCD of m1 m2 डिवाइड करेगा a माइनस b। ये आपका रिजल्ट होगा।